डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 84 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र को स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कोस्टल सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट के लिए सहायता दी है। मैं महाराष्ट्र और पूरे देश के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के से संबंधित किलों के डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक किले जैसे रायगढ़ हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, शिवनेरी आदि अलग अलग किले हैं। ये किले न केवल इतिहास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत पोटेंशियल है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि जिस प्रकार टूरिज्म सर्किट्स का विकास स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इन सभी स्थलों को जोड़कर एक छत्रपति शिवाजी महाराज टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा विकसित की जाए, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास भविष्य की पीढ़ियों को भी पता चले। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से भारत की विरासत और भारत के इतिहास से के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए भारत को विकसित करने की दृष्टिकोण से काम कर रही है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पुणे स्थित शिव षष्ठी हिस्टोरिकल थीम पार्क को विकसित करने और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए सारे आयामों को एक साथ एक स्थान पर प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी और राज्य सरकार ने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने भी उसमें सहयोग के रूप में 76 करोड़ रुपए लोहगढ़ के पुनरुद्धार के लिए, अट्रैक्शन बिल्डिंग के लिए और तटबंदी के लिए और उसके साथ में वहाँ जो है टूरिस्ट एमिनिटीज के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया है, जिसका काम शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स इस स्कीम के तहत भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण किले सिंधुदुर्ग पर अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए शासकीय स्कीम में अभी 46 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, ताकि एक नया एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वाटर सबमरीन टूरिज्म वहां पे दिया जा सके। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना और नौसैनिक क्षमता भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है, मैं सदन के संज्ञान के लिए, देशवासियों के संज्ञान के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके हस्तक्षेप से भारत के नौसेना के ध्वज को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के रूप में नामित किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सोच है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करें और गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को अपने मानस पटल पर से हटाएं, उसकी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सदस्य ने किलों से को एक साथ जोड़कर के एक सर्किट बनाने की ऐसी कल्पना की है। मैं उसका कल्पना का अभिनंदन करते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन होता है, उसके लिए भारत सरकार ने इस बार इन सारे दुर्गों को, जो महाराष्ट्र में भी है, कोंकण में भी है और तमिलनाडु में, इन सारे दुर्गों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से साथ जोड़ करके उनको नामित करने के लिए प्रस्तावित किया है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से उसके चलते हुए वहाँ टूरिज्म की संभावनाओं में वृद्धि होगी। और जब टूरिज्म की संभावनाओं में वृद्धि होगी, राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो संसाधनों की सीमितता के साथ विचार करते हैं, उस पर काम करते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप में उत्तर दिया। धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए
स्वदेश दर्शन योजना के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शंस हुए थे, जिनका अप्रूवल अभी मंत्रालय से बाकी है। आपने कहा अंबेगांव में मंजूर हो चुका है, सिंधुदुर्ग में मंजूर हो चुका है, और एक 2-3 काम जो पेंडिंग मंत्रालय के समक्ष है वो मैं सामने लाना चाहूंगा। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए 122 करोड़, छत्रपति संभाजी नगर में अजंता एलोरा में डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्केल के लिए 132 करोड़ पेंडिंग है, और कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज कॉरिडोर इन छत्रपति संभाजी नगर के लिए 132 करोड़ का मास्टर प्लान और डीपीआर सबमिट हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोयना नगर गार्डन डेवलपमेंट और कोयना बैकवाटर्स, जो मेरा मूल गांव है, वहां पर भी उसके लिए भी सरकार से अर्जी की है। तो ये प्रपोजल सरकार कब तक मंजूर करेगी? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए उनके सब के बारे में चर्चा की। मैं माननीय सदस्य के इस भावना का भी सम्मान करना चाहता हूं कि वो शीघ्रता के वो बंगाल सरकार नहीं भेज रही है प्रपोजल, उसमें मेरा तकलीफ नहीं, वो आपकी चिंता का विषय है। बंगाल सरकार प्रपोजल नहीं भेजती है, वो आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वो भेजें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रपोजल भेजे हैं उन प्रपोजल्स पे इन सारे जितने भी प्रपोजल्स जिनके बारे में स्कीम्स की जिनके बारे में चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उन सब पर डिफरेंट लेवल पर जो है अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लेवल पर उस पर विमर्श हो रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आने वाले समय में दे आर गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे, बहुत जल्दी उन पर काम प्रारंभ होगा। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी एनडीए की सरकार जिस तरीके से देश की विरासत और धरोहर को लगातार जीवंत करने का कार्य कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी खगड़िया लोकसभा के परबत्ता प्रखंड स्थित 52 कोठरी 53 द्वार, जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और 17वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, और साथ ही साथ मानसी प्रखंड के कशरिया धार के बारे में और सिमरी बख्तियारपुर के बाबा बटेश्वर धाम, जो कि हमारे लोकसभा की और हमारे देश की ये विरासत और धरोहर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के क्लॉज 4 के तहत क्या खगड़िया लोकसभा में इन धरोहर और विरासत को जीवंत करने के लिए सरकार की कोई योजना है? मुझे माननीय मंत्री जी से बस यही सवाल एक पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए इतना माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि टूरिज्म, जैसा मैंने पिछली बार भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार इसमें अपनी पर्यटन की संभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जो प्रस्ताव बना करके भेजती है, उन प्रस्तावों पर हम विचार करते हुए आने जो है अपने तय स्कीम्स के अंदर राज्यों का सहयोग फाइनेंशियली और अगर आवश्यक हो तो हम तकनीकी के रूप से उनके साथ में करते हैं। राज्य सरकार अगर इस तरह का प्रस्ताव वहां के पोटेंशियल को, वहां की क्षमता को देखते हुए करे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। सुश्री आर सुधा। Sir, the entire Kaveri Delta district in Tamil Nadu, especially Mayiladuthurai and Tanjavur districts, deserve to be SDS, and union government must start to make them globally visible tourism destination, as any location in Tamil Nadu, particularly in center Kaveri Delta district, include SDS. If not, why? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये प्राथमिक रूप से टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट दोनों ये राज्य सरकार का विषय है, ये प्राथमिकता राज्य सरकार को तय करनी होती है। लेकिन निश्चित रूप से हमने तमिलनाडु के कोस्टल सर्किट के लिए ममलापुरम, रामेश्वरम, मंपाडू, कन्याकुमारी, इसके लिए स्वदेश दर्शन में 71 करोड़ रुपए का जो है पहले सैंक्शन स्वदेश दर्शन में किया था।
डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, अगेन 91 करोड़ रुपए का इको सर्किट हमने सैंक्शन किया था। और ये प्रोजेक्ट जो है ये निश्चित रूप से आगे राज्य सरकार अगर इसमें और भी प्रस्तावित करेगी तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा, उस पर विचार किया जा सकता है। श्री ब्रजेश चोटा। Thank you, Speaker, sir. Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity. Sir, the Mangalore region, the coastal Karnataka, is known for its rich culture, and it's a home for many historic temples, sir, like the Kukke Subramanya, the Puttur Mahalingeshwara temple, and other things. We have sent proposals of Puttur Mahalingeshwara temple, Todikana temple, and Sahasralingeshwara temple, sir. So in this context, I would like to ask the Honorable Minister. One is regarding these three proposals. And I would also like to ask, are there any guidelines or frameworks in place to ensure equitable selection across states and development of lesser known heritage sites? Also, is there an online digital resource which can be integrated to this scheme, which can showcase select temples and sites through multimedia content also? Because what is happening is there are a lot of sites which cannot be seen because of lack of information, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और इस बात से निश्चित रूप से उनकी इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि आज दुनिया में मार्केटिंग का मीडिया बदल गया और लोग जो है दुनिया डिजिटल मार्केटिंग को पहले प्राथमिकता देने लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने अभी इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट को कंप्लीटली रिवैम्प किया है और उसके साथ साथ में सब राज्यों से आग्रह किया है कि उस पर जितना डिजिटल कंटेंट वो उपयोगी समझते हैं उस डिजिटल कंटेंट को उपलब्ध कराएं। दैट मे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। उसको हम अपनी एक रिपोजिटरी बना करके उसको इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ में समाहित करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कुछ जो है प्रसाद स्कीम पे के में इंक्लूड करने के लिए कुछ भेजे गए प्रस्तावों की चर्चा की है। क्योंकि मूल प्रश्न से उत्तर संबद्ध नहीं है उन प्रस्तावों में कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, मेरे पास में समय लेकर के तय करके जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, निश्चित रूप से मुझे उनको इस विषय को उनके विस्तार से उनके सामने रखने में बहुत प्रसन्नता होगी।